केसुर के शासकीय विद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक उद्बोधन सभा का आयोजन किया गया। इसमें केसुर छोटा रावला परिवार के वैश्विक स्तर के वक्ता डॉक्टर राज सिसोदिया जी ने सभा को संबोधित किया। डॉक्टर राज सिसोदिया टेक्नोलॉजी दे मोटो यूनिवर्सिटी मैक्सिको में प्रवक्ता के रूप में कार्यरत है और 40 वर्षों से अमेरिका में निवासरत है। साथ ही उन्होंने 16 पुस्तक में लिखी। इसमें वैश्विक अर्थशास्त्र में व्यापार में मानव चेतना का बहुत ग्राहक विवरण किया गया और अपने उद्बोधन में उन्होंने अपनी सफलताओं के मूल मंत्र को बच्चों के साथ साझा किया। अपने भारतीय संस्कृति और इतिहास को लेकर उन्होंने कहा कि आधुनिक संसार के हर प्रश्न का उत्तर आपको भारत की ओर फैला आता है, जो भारत के विश्व गुरु होने का प्रमाणित करता है। आने वाली पीढ़ी को संबोधित करते हुए उन्होंने निरंतर मेहनत और सही मौकों को अंगीकार करने की सलाह दी। सिसोदिया जी ने जीवन में सफलता के मूल मंत्र को लेकर LIST नामक मंत्र दिए। इसमें लव, प्रेम, इनको सेंस, भोलापन, एसैम्पल, ले, सिटी, सरलता और टी टच तथ्य को दर्शाते हैं। उद्बोधन के अंत में राज सिसोदिया ने सदरपुर अकेडमी, एलन अकेडमी शासकीय विद्यालय के बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दिए और उनसे संचय को दूर किया। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से भी रूबरू हुए और हर प्रश्नों का उत्तर सहज भाव से दिया। जी सर, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये तो आपने आज साबित कर दिया लोगों को बता के। अपनी जन्मभूमि में स्वर्ग से महान है, ये तो मालूम नहीं मेरे को स्वर्ग कैसा है, बट आप पूछ लो स्वर्ग से महान है। ये आपने केसुर के छात्रों को ये समझाइश दे के बता दिया। आप केसुर के छात्रों को केसुर की मिट्टी को क्या देना चाहते हैं भविष्य में? जो आज प्यार मिला आपको, भविष्य में भी ऐसा प्यार मिलेगा केसुर को, केसुर इस मिट्टी को, इस जन्मभूमि को। हम क्या देंगे? नहीं, हम आते रहेंगे और जैसे रोहिणी ने कहा, अगर आप लोगों को कुछ ज़रूरत है, अगर स्कूल में कुछ चीज़ें चाहिए जो नहीं मिल पा रही हैं वगैरह, हम लोग चाहते हैं कि आप सबका भविष्य सफल रहे और जो कोई भी जो से अड़चन आए उसमें अगर हम मदद कर सकें। दूसरी चीज़ ये है, मैं अपने भाई के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारी जो ज़मीन है और जो खेती जो वो कर रहे हैं संजय, अपनी ज़मीनें कई सारी बिगड़ती जा रही हैं, उसकी मिट्टी जो है ख़त्म होती जा रही है। मैं 4-5 साल पहले आया था और मैंने कहा संजय कुछ अलग लग रहा है केसुर का माहौल हमारे खेतों वगैरह में। मैं जब छोटा था हज़ारों तोतले होते थे, हज़ारों तितलियाँ और बटरफ्लाइज और ये बीज और ये अर्थवर्म्स और बहुत सारी लाइफ थी, तरह तरह के जानवर, राइट। और उस टाइम पे मैंने देखा कुछ भी नहीं, सब कुछ ख़त्म। सारी चिड़ियाँ चली गई उस एरिया में। बर्ड्स नहीं है, बटरफ्लाइज नहीं है, बीज नहीं है, अर्थवर्म्स नहीं है, सिर्फ बंदर हैं और आदमी हैं। क्यों? क्योंकि हमने ज़मीन में इतने सारे केमिकल्स डाल रखे हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह वगैरह। उसकी वजह से थोड़ी पैदाइश बढ़ गई शॉर्ट टर्म में, लेकिन सॉइल बिल्कुल बेकार हो गया। उस केमिकल के उसके बिना वो कुछ पैदा हो ही नहीं सकता उसके अंदर। और बाकी ये सब जो लाइफ है ये मरती जा रही है उसकी वजह से। तो उसने दूसरी तरह से खेती करना शुरू किया है, जो कि वापस बटरफ्लाई, बर्ड्स, बीज वगैरह सब वापस आ रहे हैं, बायोडायनामिक तरीके से एग्रीकल्चर करना। तो ये भी एक लोग जाके देखें कि किस तरह से खेती की जा सकती है, उसमें पैदा